नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मनंदना जी, अपने एसबीआई प्रीलिम्स के लिए मॉक चल रहे थे जी। आज अपने नेक्स्ट वाला मॉक अपने स्टार्ट करते हैं जी। लो जी, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखो भाई, ये अपने लाइन ग्राफ आ गया जी। चलो अब इसके अंदर देखते हैं। देखो, यहाँ से काउंट करना है, इन दोनों का अपने को आंसर करना है। इन दोनों का गैप देखना है भाई, कितनी लाइन है। यहाँ से स्टार्ट कर दो, जीरो से 1 2 3। ये 40 माइनस जीरो डिवाइड बाई 3 - 1 होता है। ये 40/2 हो जाएगा। तो एक लाइन की वैल्यू अपने 20 आ जाएगी। एक लाइन की वैल्यू 20 आ जाएगी भाई, 20 आ जाएगी। ठीक है जी। चलो भाई, ये वैल्यू है 120 है। ये वैल्यू अपने पास 100, ये वैल्यू अपनी 180 है। और ये वैल्यू 240 है। और ये वैल्यू अपने पास है भाई 160। ये अपनी वैल्यू। ठीक है। चलो, ये बोल रहा है जी, WXYZ विभिन्न इवेंट के आयोजन कंपनी द्वारा पंजीकृत बैंक वेट हॉल की कुल संख्या दर्शाता है। ये कोई अपने हॉल बुक करे हुए हैं जी, पंजीकृत किए गए हैं, तो इनकी संख्या अपने को दर्शाता है। ये अलग अलग कंपनियां हैं और ये रजिस्टर्ड किए गए हॉल है जी। ठीक है। ये लो, पहला क्वेश्चन आ रहा है जी अपने पास। ए द्वारा पंजीकृत बैंक्वेट हॉल की कुल संख्या। ए द्वारा, ए कौन सा है जी? वाई द्वारा पंजीकृत होल की संख्या का 25% अधिक है। ए यहाँ पे है नहीं, पर वाई है हमारे पास। वाई की वैल्यू 240 है। 240 का 25% अधिक है तो 125 निकालूंगा, डिवाइड बाई 100 हो गया। 25 पंजा 25 चौका 4 से ये 60 और ये 300 हो गया। 300 अपने क्या हो गया? ए के होल की संख्या हो गई। ए और डब्ल्यू के बीच औसत संख्या क्या है? ए और डब्ल्यू के बीच औसत संख्या, डब्ल्यू में 120 है और प्लस में 300 है और इनकी एवरेज लेनी है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 420 डिवाइड बाई 2 बराबर 210 अपनी एवरेज बन जाएगी। 210 अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे का देखो भाई। वाई द्वारा पंजीकृत कुल बैंक्वेट हॉल में से 4/15 विवाह समारोह के लिए पंजीकृत की। ये वाई ने ना, ये हॉल जो जो उसने करे हैं, तो पहले शादी के लिए करे हैं, तो विवाह के लिए इसने क्या है, टोटल का 4/15 हिस्सा इसने करा है। वाई के अंदर टोटल कितने हैं? 240 है, तो 240 का विवाह के लिए 4/15 हो गया। शेष होल का, शेष होल का मतलब इसमें से जो माइनस बचेगा, शेष होल का जन्मदिन पार्टी पर, जन्मदिन पार्टी पर, शेष होल का जन्मदिन पार्टी पे। तो 240 का शेष बचता है, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। 11/15 ये शेष होल बचे हैं। और इसका क्या है जी? 15/22, 15/22 ये हो गया अभी जन्मदिन का। और शेष कार्यालय पार्टी के लिए पंजीकृत है। और शेष का कार्यालय पार्टी के लिए पंजीकृत है। कार्यालय पार्टी के लिए क्या पंजीकृत है जी? शेष बोला है। तो भाई देखो, इनको सोल्व करके, इन दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो भाई शेष कार्यालय पार्टी के हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई इनको अपने सोल्व करते हूँ मैं, सोल्व करते हैं जी। तो ये बच रहा है 15, एक पे 15 छिक्की 90, तो 64 हो जाएगा ये। तो ये 15 से, ये 2 से, ये 120 हो जाएगा। तो ये बन गया भाई टोटल 4 और 184। और अपने पास है 240, 240 है तो 16 और 40 हो जाएगा। 16 और 40 56 बन जाएगा। 56 इनको जोड़ेंगे तो देखो 10 बन रहा है। एक 18 और 19 और 24 2 और 11 13 एक 14 एक और ये 240 ये बन रहा है। तो कार्यालय पार्टी के लिए 56 है, ये 120 ये 64 है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है जी? तो एक्स द्वारा कार्यालय पार्टी के लिए पंजीकृत कुल होल, एक्स के कार्यालय पार्टी के लिए कुल होल, वाई द्वारा विवाहित समारोह के में कुल होल से क्या है? 16 अधिक है। विवाह के लिए कितने है? 64 है। इससे कितने ज्यादा है? 16 ज्यादा है। किसमें? कार्यालय में, कार्यालय में।
ठीक है जी। तो टोटल हो गया ये 80, ये कार्यालय के लिए 80 हो गए जी। ठीक है। अब और एक्स द्वारा जन्मदिन पार्टी के लिए पंजीकृत हॉल, विवाह समारोह के लिए पंजीकृत हॉल का अनुपात ये 3:7 है। तो देखो भाई टोटल, देखो एक्स की टोटल वैल्यू देखेंगे तो अपने पास है 180, 180 में से 80 चले गए तो 100 बचे। अब 100 का रेशो 3:7 में कन्वर्ट करना है, ये 30 और ये 70 हो जाएगी, 30 और 70 हो जाएंगे भाई। ठीक है जी। अब ये कह रहा है एक्स द्वारा विवाह के समारोह के लिए, एक्स में विवाह समारोह के लिए, एक्स के विवाह समारोह, तो इसमें पहले जन्मदिन है फिर विवाह है, तो 70 अपने क्या हो गया विवाह समारोह। और वाई के कार्यालय पार्टी के बीच अंतर, कार्यालय पार्टी के बीच अंतर 56, इन दोनों का डिफरेंस लेना है 60, 14 आ जाएगा, 14 इनके दोनों के बीच डिफरेंस आ जाएगा जी। ये थोड़ा सा लंबा भी है, लाइनिंग में ऐसा अपने एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। जड द्वारा पंजीकृत कुल बैंकवेट हॉल, जड द्वारा कुल बैंकवेट हॉल कितने हैं जी, अपने पास है 120, नहीं 160, 160 है जड के। और डब्ल्यू और एक्स द्वारा कुल बैंकवेट हॉल के लगभग कितने प्रतिशत कम है, डब्ल्यू और एक्स का अपने को जोड़ना 120 और 180, ये हो गया 400, 400 से कितना प्रतिशत, 120 सॉरी और 180, 300 हो गया, सॉरी 300 से कितना कम हो गया, अभी 300 का मैं 160% का सीधी वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाकी बचेगा तो लगभग कितने प्रतिशत बोला है, तो दशमलव के अंदर बनने वाला ही है। तो मैं इसको भाई सोल्व कर लेता हूँ भाई, लास्ट में अपने 100 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं 160 का टोटल परसेंट निकाल रहा हूँ, तो ये बनेगा 5 या 15, 1 5 3 9, तो ये लगभग अपने पास आ जाएगा 47% अपने इसका आंसर बन जाएगा, 47% अपना आंसर क्या हो जाएगा बन जाएगा। पी द्वारा पंजीकृत होल की कुल संख्या जड द्वारा पंजीकृत कुल होल की का 11/8, तो जड के टोटल होल कितने हैं, जड के अंदर है भाई अपने पास टोटल 160, 160 का 11/8 क्या है पी के होल, ये हो गया 20, और ये 220 क्या है पी का होल है, 220 पी के होल है। तो डब्ल्यू द्वारा पंजीकृत होल की कुल संख्या, डब्ल्यू द्वारा पंजीकृत कुल होल की संख्या और पी द्वारा कुल होल की संख्या का अनुपात, तो पी का 220 और डब्ल्यू का होल कितने हैं भाई, डब्ल्यू का 120, इनका रेशो लेना है 0 से 0, 6 और 11, 6 और 11 अपना रेशो बन जाएगा 6:11। आगे वाला देखते हैं, एक्स और वाई द्वारा पंजीकृत होल की कुल संख्या, एक्स और वाई द्वारा, एक्स ये है तो भाई ये हो गया 180 और वाई द्वारा हो गया भाई अपने 240, तो 180 और ये 240, ये हो गया 0 12 और ये 4, 420 हो गया जी टोटल। और जड द्वारा पंजीकृत होल की कुल संख्या के बीच अंतर, जड द्वारा कितने हैं, जड द्वारा 160 है, 160 इन दोनों का अंतर लेना है 0 6 3 बचा 2, 260 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 260 इनका डिफरेंस आ जाएगा जी। क्लियर है क्या, चलो आगे देखते हैं। ये अपने भाई सीरीज है, मिसिंग सीरीज आई हुई है, चलो भाई इसको बना, डिफरेंस ही ले लेते हैं, ज्यादा इसमें नहीं दिख रहा, पास पास में नंबर है, चलो डिफरेंस लेते हैं, क्या बनेगा 7 और 3 37 हो गया, इनका भाई देखते हैं 1 और 4 41 हो गया। ठीक है जी। आगे वाला नंबर देखते हैं भाई अपने 90 और 42 और 1 43 हो गया। तो ये देखो अब ये मेरे पास प्राइम नंबर चल रहा है, अभाज्य संख्या चल रही है, तो 37 41 43 के बाद 45 नहीं होता, 47 अपना क्या हो जाएगा प्राइम नंबर होता है, 47 इसके अंदर ऐड होगा, 47 इसके अंदर जुड़ेगा, तो भाई ये बनेगा 9 7 1 179, 179 बन सकता है, पर आगे इसका प्राइम नंबर और क्या होगा 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, 53 इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूं, तो भाई देखते हैं आगे वाला नंबर बन रहा है क्या 12 और एक 13 और ये 232 ही बन रहा है, तो 1179 अपना क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये भी अपने पास पास में नंबर दिख रहे हैं, तो इनका भी अपने डिफरेंस ही चल रहा है, चलो भाई डिफरेंस ही ले लेते हैं। ठीक है जी, ये अपने पास बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 4 और 3 34 बन गया, इनका डिफरेंस लूंगा तो ये बन जाएगा 51, देखो भाई 10 हो गया
60 और 50 110 हो गया, ये 8 और 6 68 हो गया। अब देखो 17 की टेबल चल रही है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 51, 17 चौके 68, 17 पंजू 85, 85 85 इसमें हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इन दोनों के बीच 17 का होगा तो ये 8 इसकी वैल्यू बनेगी, 8 इसकी वैल्यू, एक नंबर ऑप्शन इसका बन जाएगा, 1A ऑप्शन इसका बन जाएगा। इसका भाई अपने चलो देखते हैं, इसका ये मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना चल रहा है। ठीक है जी, 2 गुना करूंगा 48 बनेगा, 2 गुना किया 48 प्लस में 1, इसका 2 गुना 98 प्लस में 1, तो 2 गुना प्लस 1 इसमें चल रहा है, 2 गुना प्लस 1 चलेगा तो 99 का 2 गुना करूंगा तो 198 बन जाएगा, और प्लस में 1 करूंगा तो 199 इसका आंसर बन जाएगा। 199 का भी डबल कर देता हूँ मैं, इसको डबल करके प्लस 1 करना है तो 18 हो गया, 1 19 दूनी 38 और 1 39 प्लस में 1 तो 399 बन रहा है, तो मतलब अपना आंसर सही है। एक इसमें अपने डिफरेंस भी चल रहा है, चलो देख लो, डिफरेंस भी चल रहा है इसके अंदर, चलो देखो क्या डिफरेंस चल रहा है, ये हो गया 25, इसका आ गया डिफरेंस 50। अब इसका देखो, इधर देखो डिफरेंस आ रहा है 400, तो देखो भाई 25 का 50 और 50 का अगर 100 हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा, 200 का 400 हो जाएगा, ये भी डिफरेंस चल रहा है तो 199, ऐसे दोनों तरीकों से अपने इसको बना सकते, तो 199 इसका आंसर बन जाएगा। ये देखते हैं, ये भी पास पास में दिख रहे हैं, डिफरेंस इसका अंदर ले लेते हैं भाई, डिफरेंस इसके अंदर ले लेते हैं, तो ये बचेगा अपने पास 16, इसके अंदर बचेगा भाई देखो 24 और 6 28 हो गया ना, 28, 14 और 5 और 1 इसका 0 और ये 4, 0 और 4, तो भाई आगे वाला क्या बन रहा है 2 और 5। देखो भाई इनमें क्या जुड़ रहा है, 12 12 प्लस हो रहा है भाई, 12 प्लस में 12 प्लस में 12, आगे 12 प्लस करूंगा तो 64 होगा, इसको जोड़ूंगा तो 10 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, और 420 इसका आंसर आएगा, 420 इसका आंसर बन जाए। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी पास में दिख रहे हैं तो डिफरेंस ही होगा, 25 और 1 26 हो जाएगा, इसका डिफरेंस लेते हैं 60, 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है जी, 15 1 6 1 7, ठीक है जी, इनका डिफरेंस लूंगा मैं, ये बन रहा है 10। अब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस लेना है, अब इनका गैप देखते हैं, ये 7 का गैप हो रहा है, ये भाई अपने पास कितने का गैप हो रहा है 9 का गैप, यही बात है भाई 7 का हो रहा है 9 का हो रहा है, 25 और 1 26, 7 9, तो भाई इसके अंदर अपने ऐसे मान सकते हैं कि भाई आगे वाला विषम संख्या का गैप चल रहा होगा 5, फिर आगे वाला 3, तो 5 का गैप करूंगा तो यहाँ आएगा 5, यहाँ गैप करूंगा 5 से तो 2 बने। ठीक है जी, चलो देखते हैं, 2 इसके अंदर जोड़ूंगा तो 243 बनेगा, 243, और 243 में मैं 5 जोड़ूंगा तो 248 अपना बन जाएगी, तो 243 इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो ये आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:7 है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखो भाई अर्धवृत्त ये होता है, सॉरी अर्धवृत्त ये होता है भैया। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या और आयत की त्रिज्या, आयत की चौड़ाई का रेशो ये दे रखा है, अर्धवृत्त की त्रिज्या r और चौड़ाई b, r/b की वैल्यू दे रखी है 1:2 दे रखा है, लंबाई व चौड़ाई का रेशो दे रखा है जी, लंबाई और चौड़ाई का रेशो मतलब l और b का रेशो क्या दे रखा है जी अपने पास, l/b ये दे रखा है जी 5:7। ठीक है जी, और अपने पास है रेशो आर की वैल्यू और निकाल लेंगे तो बी की वैल्यू क्या है 2:1 है, यहाँ से ये 10 14 और ये 7, ये इन तीनों का रेशो बन गया। ठीक है जी, आयत का परिमाप अर्धवर्त की परिधि से 12 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का परिमाप, और परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, और ये क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि अर्धवर्त की परिधि से 12 सेंटीमीटर अधिक होता है। देखो अर्धवर्त की परिधि देखो कैसे होगा, भी देखो यहाँ से इतना चलेगा तो ये पूरे वृत्त की आधी परिधि होगी, मतलब पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसकी आधी कर दूंगा मतलब 2 से डिवाइड तो πr होगी। अब देखो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ तक परिधि आ गई, अब परिधि भाई यहाँ तक ऐसे भी चलना पड़ता है, बाहर एक राउंड करूं मैं, एक राउंड में चलूं वही अपनी होती है, तो ये इतना चलेगा तो ये क्या होता है, ये r और r 2r हो गया, मतलब व्यास हो गया, ये व्यास होता है, ये होता है जी अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है ये πr प्लस में 2r। ठीक है जी, अब ये πr प्लस में 2r है,
और इसका बोल रहा है कि अर्धवर्त की परिधि से 12 सेंटीमीटर अधिक का, तो ये लो भाई 12 सेंटीमीटर। 2 हो गया। ये भाई अल कई रेशो, रेशो के अंदर अपने वैल्यू कर लो भाई, एक्स एक्स मान लो इनको, एक्स एक्स मान लो मैंने, अल वैल्यू हो गई अपने पास 10x, बी की वैल्यू हो गई 14x और आर की वैल्यू हो गई 7। ठीक है जी, ये अपने ऐसे मान लो इनकी वैल्यू। ठीक है जी, चलो तो भाई यहाँ रख देता हूं मैं अल की वैल्यू 10x प्लस में ये 14x चौड़ाई, और यहाँ पाई का मान एक बार पाई रख लो, आर की वैल्यू रख लेते हैं अपने पास 7x, तो 7x प्लस में आर की वैल्यू हो गई भाई 2 इंटू 7x प्लस में हो गई जी 12। ठीक है जी, अब इनको बनाऊंगा मैं, 24 हो गया, 24 दूनी 48x हो गया, इधर देखो तो 22/7 इंटू 7x प्लस में ये हो गया 14x और ये हो गया जी 12, ये हो गया जी 12। 7 से ये 7 कटा, ये 22x हो गया, 22 और 14 कितना हो गया, 6 और 3 36x हो गया। तो ये 48x में से 36x चला जाएगा और इक्वल में क्या है जी 12, तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई जी 12, x की वैल्यू आ गई जी 1। तो इसने क्या पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो सारे x की वैल्यू 1 1 कर दूंगा, तो देखो भाई लंबाई हो गई अपने पास 10, चौड़ाई हो गई अपने पास 14 और आयत की त्रिज्या हो गई 7। अब इन दोनों का क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 140 इसका क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा जी 10 इंटू 14 140 होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। पी ने 25,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद क्यू x रुपए निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसने 25,000 रुपए लगाए। टाइम देखो भाई, लास्ट के अंदर क्या बोलेगा, वर्ष के अंत बोला है तो 12 महीनों के लिए लगा दिया। इसने क्यू ने क्या किया भाई, x रुपए लगाया और 5 महीने बाद, तो 7 महीने बचे, 12 में से 5 चला गया, 7 महीनों के लिए पैसे लगाए इसने। ठीक है जी, चलो अब कोई कटे तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। व्यवसाय के अंत में पी का लाभ, पी का लाभ, पी का लाभ हिस्सा 25,500 रुपए के कुल लाभ में से 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए पी का लाभ है, तो 15,000 रुपए पी का लाभ है, तो क्यू का लाभ क्या हो जाएगा, 25,000 में से 15,000 माइनस कर दूंगा, तो ये बनेगा जी 10,500 बन जाएगा, 10,500। और यहाँ रेशो ले लेंगे, ये 25,000 हो गया इंटू 12 और डिवाइड बाई 7x हो जाएगा। ठीक है जी, ये 0 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 7 से ये काटूंगा तो 15 7 105 होता है, ये 1500 हो गया, 15 से ये काटूंगा ये 100 हो गया। तो भाई ये अपने x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 25 इंटू 100 इंटू 12 हो जाएगा, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 50, ये 6 हो गया, ये 5 छिक्का 30 हो गया और ये 0 और ये 2 0, तो 30,000 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसने कितने रुपए, x का मान कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये अपनी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं। ए ने बी से 20% अधिक कुशल है तथा सी ए से 50% अधिक कुशल है। यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और सी द्वारा अकेले लिया गया समय के बीच का अंतर 20 दिन है। देखो भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी। यहाँ कार्य क्षमता का रेशो अपने को दे रखा है। कार्य क्षमता क्या, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है तो 120 है। सी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, सी ए से 50% अधिक है, तो एक का 120 का 150% निकालूंगा, तो भाई ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 120 रेशो 100 रेशो, इसका आधा 6, इसका डबल 30, 180 हो गया। ये 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब भाई अपने इसको 2 से कट रहा है तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। ये इनकी कार्य क्षमता का रेशो आ गया। क्या हो गया, कार्य क्षमता, ए रेशो बी रेशो, ए बी सी की वैल्यू देखो, इसका यहाँ टाइम आएगा, इसका भी यहाँ टाइम आएगा, इसका भी टाइम आएगा, यहाँ इन तीनों का क्या आएगा, टोटल आएगा। अब यहाँ से इनकी कार्य क्षमता आती है। कार्य क्षमता क्या आ रखी है भाई, 6 5 और ये 9। इन दोनों का अल्सियम लूंगा तो भाई अल्सियम बनेगा एक 30 30 9 27 270 बन जाएगा।
ठीक है जी, 270 बन जाएगा। 190 भी बन जाएगा ना, 15 छिक्की 90, 15 18 5 90, 12 6 से 90 कटेगा, 90/6 तो ये 30/2 15, ये 90 भी इनकी कार्य क्षमता बन रही है। ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ इनके डेज आ जाएंगे, तो कितना आ गया, 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90, 18 5 90 और ये 10। ये 15 दिनों में काम करेगा, ये 18 दिनों में काम करेगा, ये 10 दिनों में काम करेगा। ये दिन भी आ गए। अब क्या कह रहा है, ए और सी के अकेले लिए गए समय के बीच का अंतर, ए और सी के अकेले दिनों, ये रेशो के अंदर आया है। यहाँ रेशो के अंदर दिनों का अंतर कितना है, 5 का है, और यहाँ कितना दे रखा है, 20 दिन दे रखा है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिनों को। ठीक है जी, ये हो जाएंगे टोटल 60 दिन। ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 18 5 90 और ये हो जाएगा 40। तो भाई क्या बोला, ए बी सी द्वारा एक साथ कार्य पूरा करने में लिया गया समय, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 20, और 90 इंटू 4 अपना टोटल कार्य है, ये 2 और ये 18 दिनों में टोटल कार्य पूरा हो जाएगा। 18 दिनों में ये टोटल कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। जब एक आदमी किसी वस्तु को 25% छूट देकर बेचता है, एक आदमी किसी व्यक्ति को 25% छूट देकर बेचता है और 70 रुपए का लाभ कमाता है। मैंने माना एमआरपी कितना है अपना, एमआरपी भाई अपने पास है 100%। इसने 25% की छूट दे दी, मतलब 75% में बेचा और उसको लाभ हुआ है 70 रुपए का लाभ हो गया जी, प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है जी, वही एमआरपी है, वही एमआरपी है, मतलब 100%। अब इस पे छूट कितनी दे रहा है, 30%, मतलब 70% में बेच रहा है। अब लाभ कितना हो रहा है, भी 50 रुपए का लाभ हो रहा है, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट दोनों में हो रहा है, परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है, 5% का अंतर आ रहा है। रुपए के अंदर कितने का आ रहा है, 20 रुपए का, तो 5% के अंदर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। तो वस्तु का एमआरपी बताना है, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 400 इसका एमआरपी बनेगा, 400 रुपए इसका एमआरपी आ जाएगा। ठीक है। चलो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। ये मिल्क और ये वाटर का अपने पास है 3:4। अगर 21 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, तो मतलब 21 है तो टोटल 7 है, तो एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये 9 और ये अपने पास आ जाएगा 12। ये दोनों में से बाहर निकल रहा है, और शेष मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया गया है और 6 लीटर इसमें पानी मिला दिया, ये तो वाटर है। तो दूध और पानी का रेशो ये बन जाता है। चलो देखो भाई, मैंने माना 3x पानी है, सॉरी 3x दूध है, 4x अपने पास क्या है, वाटर है। ठीक है जी। अब इसमें से 9 माइनस हो रहा है, इसमें से भाई अपने देखो 12 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का 6 ही बचेगा, और बराबर 1:2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 6x माइनस ये 18 हो जाएगा, और इधर 4x माइनस 6 हो जाएगा। ये 4x इधर आएगा तो ये 2x बचेगा, ये 18 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, x के बराबर 6 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 6। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, x की वैल्यू 6 आई है, टोटल देखो 7 है, 7 छिके 42 हो जाएगा, 7 छिके 42 लीटर अपना इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। चलो, एक व्यक्ति ने एक योजना ए में कुछ राशि निवेश की और 10% वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है। कुछ समय के लिए राशि निवेश की, अपने को पता नहीं, कुछ राशि निवेश की 10% दर से साधारण ब्याज देता है। ठीक है। और उसे बी में भी समान राशि निवेश की और 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद योजनाओं के बीच का अंतर बताया। 2 वर्ष के लिए टाइम, तो देखो साधारण ब्याज तो होता है टाइम इंटू रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 20% अपना क्या हो गया, टोटल असाई हो गया। कंपाउंड के लिए क्या होता है जी, कंपाउंड के लिए अपने को a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ये देखो भाई 20% की इसने ब्याज लगाया है चक्रवर्ती, और ये 400 हो गया डिवाइड बाई 100 हो गया, ये बन गया 44%। अब कह रहा है जी इन दोनों प्रतिशत में, ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है सिंपल इंटरेस्ट।
तो भाई कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अपने को दे रखा है 940, तो 44 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 24% बचेगा। यहाँ प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा भाई, ठीक है जी। तो भाई 24 की वैल्यू 960 है, 24 चौके 96, 40 रुपए आ गया, 1% की वैल्यू आ गई 40। प्रिंसिपल ही पूछा होगा, प्रिंसिपल पूछा है तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4000 रुपए अपना प्रिंसिपल बन जाएगा जी, ठीक है। चलो, एक रेलगाड़ी एक खंबे को और एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और 30 सेकंड में, देखो खंबे के अंदर अगर वो क्लियर करेगा उसको, मतलब पार करेगा, तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई l है, वो डिस्टेंस हो गई 10 सेकंड में काम कर रहा है, और ये हो गई उसकी स्पीड। स्पीड मैंने मीटर प्रति सेकंड में ही माना है, तो ये मीटर में है, ये सेकंड में, ठीक है जी। ये इक्वेशन होगी। स्पीड देखो, ट्रेन की तो स्पीड वही रहनी है, बस हो गई स्पीड। अब क्या करें जी, लंबाई l है, 900 मीटर अपना प्लेटफॉर्म है, और ये सेकंड ले रहा है 30, और ये भी अपनी क्या है, चाल है। ये दोनों बराबर रख दूंगा मैं भाई, दोनों को बराबर रखूंगा तो l बटे 10 इक्वल में क्या होगा, l प्लस में 900 डिवाइड बाई 30। ये भाई 0 से 0, ये वजर गुना करूंगा 3l, और ये हो गया l प्लस में 900। l की वैल्यू उधर जाएगी तो 2l बचेगा, और ये डिवाइड में है, इक्वल में है 900। l के बराबर क्या हुआ, 900 डिवाइड बाई 2, तो 450 मीटर लंबी वो क्या है, ट्रेन। और इसने ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो 450 मीटर क्या है, वो लंबी अपनी ट्रेन है जी, ठीक है। चलो, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, और 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ये है, तो दोनों के आयु का योग क्या होगा। चलो देखते हैं। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई, तो ये लो भाई 5 वर्ष पहले की, भूतकाल की बात कर रहा है जी, ये लो भूतकाल, ए और बी का रेशो। वर्तमान में आऊंगा तो मैंने इसको 2x माना ए की, और 3x माना मैंने बी को। वर्तमान में आऊंगा तो क्या करूंगा, इसमें भी 5 ऐड करूंगा, इसमें भी 5 ऐड करूंगा। अब क्या फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर के अंदर क्या बात कर रहा है जी, फ्यूचर के अंदर बात कर रहा है, ये कितना रेशो बना रहा है, 27:32 बना रहा है। और क्या कर रहा है जी, 12 इसमें 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में 12 प्लस कर दूंगा, लो जी 12 प्लस हो गया। तो देखो भाई, ये हो गया 2x प्लस में 17, और डिवाइड बाई 3x प्लस में 17, और भाई इक्वल में हो गया जी अपना 27/32, ठीक है जी। चलो, अब इनका वजर गुना कर देना है, तो भाई 32 दुआ 64x हो जाएगा, और 27 दियो 81x हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, देखो सॉरी, और ये 17 इंटू 32 हो जाएगा, इक्वल में क्या करूँगा, 27 दियो 81x, और प्लस में 17 इंटू 27 हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, ये इधर जाके मल्टी डिवाइड में हो जाएगा, ये 81 के 64 डिवाइड में माइनस में हो जाएगा, तो 81x माइनस में हो जाएगा 64x, इक्वल में क्या होगा भाई, 17 कॉमन ले लूंगा, और ये 32 माइनस 27 हो जाएगा। तो भाई इनको माइनस करूंगा तो ये बनेगा 7, 17x आ जाएगा, ठीक है, बराबर होगा 17 इंटू 5, 17 से 17 कैंसिल, x के इक्वल में 5 आ जाएगा, 5 इसकी x के इक्वल में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 2 वर्षों बाद ए और बी का योग, 2 वर्षों बाद ए और बी की आयु का योग बताना है, तो देखो भाई ए की योग का वैल्यू आ गई अपने पास, वर्तमान में आएंगे तो ये है अपना, वर्तमान में तो ये है, वर्तमान में ये है, तो x की वैल्यू 5 रखूंगा, तो 10 और 5 15 हो गया, और भाई 15 और 5 20 हो गया, इन दोनों का वर्तमान में ही हो गया। अब प्लस में 2 और प्लस में 2 कर देना है, क्योंकि भाई 2 वर्ष बाद बात कर रहा है, तो ये 17 है और ये 22 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 39 इसका आंसर बनेगा, 39 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो, एक नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति, नाव के अनुकूल तो भाई u प्लस वी होता है, और u माइनस वी की भी ये वैल्यू होती है 10 और ये 3, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं u और v की जो वैल्यू निकाल लूंगा, देखो u की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा, v की वैल्यू इन दोनों का अंतर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 7/2, ठीक है जी। u और v की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल,
अब कह रहा जी नाव में 12 घंटे में धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर की दूरी तय की। नाव ने देखो भाई u माइनस वी, u प्लस वी के हिसाब से 240 किलोमीटर, टाइम कितना है 12 घंटे, मतलब 20 हो गया। अनुपात अपना कितना है, ये सारे रेशो के अंदर है, ये 10 है, ये 3 है, वो रेशो के अंदर ही है सारी चीज, ठीक है। अब देखो u की वैल्यू प्रॉपर आ गई 20, ठीक है जी। अब u का रेशो कितना है 10, 10 रेशो की वैल्यू आ गई 20, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2, तो भाई u प्लस बी की वैल्यू ये तो 20 हो गई, ये अपने 6 हो गई, यहाँ अपने करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो भाई ये बन जाएगा 13, u की वैल्यू बन जाएगी 13 और b की वैल्यू बन जाएगी जी 7। अब जो भी पूछा है वो निकाल दो भाई। जो स्थिर जल में 5 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी, 5 घंटे में स्थिर जल में तो 13 5 65 हो जाएगा, 65 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो ये आगे वाला। 20 संख्याओं का औसत 50 है, जब एक और संख्या x जोड़ी जाती है तो औसत में 2 बढ़ जाती है, तो 2x का मान कितना है। अब 20 संख्याओं का औसत अपने 50 दे रखा है, ठीक है जी। अब देखो नई संख्या की एवरेज ऐसे भी अपने निकाल सकते हैं भाई। नई संख्या की वैल्यू, नई संख्या की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो जो एवरेज है पुरानी वो प्लस में, अब एवरेज बड़ी है, क्या जोड़ा है x जोड़ी गई तो 2 बढ़ गई, 2 क्या बढ़ गई अपनी एवरेज बढ़ गई, 2 एवरेज बढ़ी है। संख्या कितनी होगी 20 और 1 21, 21 अपनी टोटल संख्या होगी, तो ये 50 प्लस में 21 दूनी 42 और ये 92 अपनी वैल्यू बन जाएगी। ये बन गई भाई x की वैल्यू, पर वहां पे तो उसने 2x बोला है, तो 92 इसके अंदर वो क्या है संख्या जोड़ी गई है, वो एक नई संख्या है, उसकी वैल्यू 92 है, पर इसने तो 2x की वैल्यू पूछी है, तो 2 इंटू 92 आ जाएगा, तो 184, 184 इसकी वैल्यू बन जाएगी, 184 इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब चलो इस करते हैं जी इसको सिंप्लीफिकेशन को। चलो प्रतिशत हटेगा, डिवाइड बाई 100 होगा, ये 0 ये 0। 14 की क्यूब क्या होती है भाई 196 स्क्वायर होती है 14 की क्यूब, 13 की क्यूब होती है 21 97, फिर 27 44 होता है, 27 44 होता है, 8 2 16 24 और 1 25 हो गया, 256 हो गया, ठीक है। और उधर अपने माइनस में हो जाएगा जी, उधर जाएगा तो ये प्लस में यहाँ है x का 500 बटे 100, ये 0 से 0 5x हो गया, ये इधर करूँगा मैं मल्टीप्लाई, 0 0 ये 0 हो गया, 10 30 और 1 31, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 5x के इक्वल में ये होगा 3100 में से माइनस होगा 10 1, फिर 10 1 29 और 1 3000 हो गया, ये आ गया 100, x के बराबर आ गया डिवाइड बाई 5, तो 20 इसका आंसर बन गया, 20 इसका आंसर बन। ये करते हैं तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना बन गया जी 12 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 272 हो गया, 272। अब 4/5 और 11/15 को जोड़ना, 4/5 और 11/15 को जोड़ना है, तो इनका एलसीएम आएगा 15, 3 12 हो जाएगा ऊपर, प्लस में 11 हो जाएगा, ये 3 और ये 2 बटे में आ गया 15, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं भाई इसका डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 पे जाएगा, फिर कितना बचेगा भाई 8, तो 1 सही 8/15 हो गया, प्लस में क्या है 272, 272 मतलब 273 सही 8/15। अब ये उधर जाके माइनस होगा कि हाँ ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, 240 इधर माइनस हो जाएगा, 240 इधर माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी इसकी 3 3 33 सही 8/15 इसका आंसर बन जाएगा, 33 सही 8/15 इसका आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा जी, ठीक है। इसकी वैल्यू करते हैं, 15% हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100 होगा, ये 0 ये 27 हो गया, ये 3 हो गया, 81 हो गया जी, 81 माइनस 1/8 और 2 की पावर देखो, 2 की पावर 3 करूंगा और 2 की पावर 3 करूंगा, 2 की पावर 3 8, तो 81 माइनस 8 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है
माइनस वाली संख्या इधर आके प्लस हो जाएगी 210, नहीं सॉरी, इक्वल में क्या है x माइनस 210 डिवाइड बाई 27 इंटू 81, 27 दियो 81 हो गया, ये बन गया भाई x माइनस 630, और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा अपने पास T7, और इधर आके प्लस हो जाएगा 630, तो ये 307, 703 इसका आंसर आएगा, 703 इसका आंसर आ जाएगा। 10% हटाऊंगा, ये जीरो 65 बन जाए, प्लस 400 से ये डबल जीरो, ये 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 21 और 1 22, ठीक है जी। ये माइनस इधर चला जाएगा, 155 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस है, इन दोनों को जोड़ना है, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 8 में से 3, 1, 134 इसका आंसर बन जाएगा, 134 इसका आंसर बन। चलो भाई ये बना, 34 को 4 से 16 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, माइनस 12 8 96 हो गया, प्लस में 61, 6 और 1 7, 7 में से 6 जाएगा तो भाई 1 बचेगा, 19 में से 9 जाएगा तो ये 10 बच जाएगा। बटे के अंदर देखते हैं, 6 की स्क्वायर 36 होता है, 2025 किसका होता है, ये 5 हो गया भाई, और ये 4 हो गया, 45 का होता है जिससे 45 हो गया, प्लस में 121 हो गया, इसको जोड़ते, 101 डिवाइड बाई 11 और 1 12, 1 पावर 7, 9 और 1 10, और ये 202, ये बन जाएगा 1/2, 1/2 होता है जी 0.5, या आधा बोल देते हैं 0.5 या आधा, बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये बनाओ, ये बनाते हैं जी, ठीक है। टू डिजिट का मल्टीप्लाई है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 18, 1 हो गया पावर, 6 का 6 से 36 और 1 पावर 37 और 15, 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में 10 जोड़ूंगा तो 52 हो जाएगा, 5 30 और 5 35, 2 छोड़ के अपने पावर है, 42 की स्क्वायर करनी है तो इसकी स्क्वायर 0,4, इसकी स्क्वायर 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 16 में 4 6 1764, और ये 10 17 64, ये 10, ये बनेगा भाई 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ बचा अपने पास 34, 17 64, अब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा जी 1.4 और 8.4, ठीक है जी। अब दशमलव ये उड़ेगी, दशमलव ये उड़ गई, दशमलव ये, दोनों दशमलव उड़ गई, ऊपर वाले दोनों दशमलव, 14 से करते हैं डिवाइड, तो भाई 14 से मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 3 बचा, 36 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 36 में से 28 जाएगा तो कितना बच गया, 14 छिक्की 84, 126 हो गया, ठीक है जी। चलो ये 84 है, अब 14 निम्मा 126 होता है, 14 निम्मा, और 14 छिक्के 84 होता है, ये 3/2, ये बन जाएगा 1.5, 1.5 इसका आंसर बन, ठीक है। ये कर 3 का इसमें डिवाइड जा रहा है क्या, 11 और भाई 10 21 हो रहा है, तो ये 7 3 से ज्यादा, 6 तिया 18, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये 14 से मल्टीप्लाई, इसके अंदर देखो 655 है, इसका आधा कर दूंगा, ये 7 हो गया, इसको डबल कर दूंगा, डबल करना है तो 130 और 131, ठीक है जी। ये 0, 2 छोड़ के 10, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 7 13 7 91, 91 70 हो गया इसकी वैल्यू, और ये 108.87 हो गया, और ये 24.57 इसमें से माइनस है, और 169 भी इसमें से माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो रही है और वो दोनों जुड़ रही है, देखो भाई 0 और 7, 7 में से 7 जाएगा तो 0, ठीक है, 15 हुआ, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, पावर आएगी, तो 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 में से देखो 10 में से ये 13 बन रहा है, तो पावर इसको यहाँ दे देता हूँ मैं, 13 का 3 ही मान लिया, और 10 में से 3 जाएगा तो ये बच गया 7, ठीक है जी।
यहाँ देखो अब 19 बन रहा है, ये देखो 18 और 1 19, तो 7 इसका आंसर बन जाएगा, 7 इसका आंसर बन जाएगा। ये कर लेते हैं अभी अपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, चलो 8 से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 छिक्का 48, 4 42, 4 46, 4 12 और 4 16, 7 से करूंगा 9 7 63, 6 56 और 6 62, 5 21 और 5 26 हो गया। ठीक है, 169 इधर आके माइनस होगा, 169 माइनस होगा, ये लो माइनस, 400 का 20 बनेगा, ये भी जाके इधर माइनस होगा, तो ये लो माइनस, तो ये दोनों का 11 पावर 1 हो गई, 8 और 1 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ बचा भाई 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 240.1, 240.1 इसका आंसर बन जाए। चलो ये बनाते हैं अपने, देखो 4 की स्क्वायर 16 होता है, 4 की स्क्वायर हो गया इंटू 16 हो गया, डिवाइड बाई 8 इंटू 8 हो गया, और ये 32 हो गया, 8 का 2, 8 का 4, देखो अब इसको 2 में कन्वर्ट करूंगा, 2 की स्क्वायर और ऊपर इसकी स्क्वायर, और यहाँ 2 है और यहाँ 2 की स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4 हो गई, इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इनकी पावर जोड़ लेंगे, ये 6 और 1 7 हो गया, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी, ये प्रति से कटेगा, डिवाइड में 100 आएगा, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये भाई 9 हो गया, तो 9 8 1 72 हो गया। ठीक है जी, ये 12.5 मतलब 1/8 होता है, ये इधर जाएगा तो ये 90 हो गया, 90 में से 72 जाएगा तो बचेगा 18, 18 50 इंटू 100, तो ये 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36 ये आंसर बन जाएगा। ये कर 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 3 5 हो गया, 5 इधर। ठीक है जी, अब देखो अब भिन्न वाली संख्या को सोल्व करते हैं, ये भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं भिन्न वाली संख्या को, ठीक है, 2/5 माइनस 3/4 प्लस में 1/, एलसीएम लिया मैंने भाई, एलसीएम अपने पास आएगा 20, तो ये 4 दूनी 8 15, और भाई ये अपने पास हो गया 10, 18 में से 15 जाएगा तो 3/20 आ जाएगा, और ये 5 है, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर 5, एक्स की वैल्यू निकाली तो भाग में था, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 बनेगा, प्लस में 3/20 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 4, तो ये 25 सही 3/4 आ जाएगा, या 25.75 आएगा, 25 सही 3/4 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1024 32 का होता है, ये 16 की होती है, और 22 की 484 होती है, तो 10 2 12, 12 जिसके लास्ट में आ रहा है यही अपना आंसर बन गया, ये ऑप्शन बन गया, इसको सॉल्व और करने की जरूरत नहीं है। इनका 4 और ये 20 डिवाइड बाई 12 इंटू 17, 12 एकम 12, कितना बचा 8, 12 7 84, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 81 इसमें से आके माइनस हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 208 इसका आंसर बन जाएगा। ये देखते हैं, ये भाग में 25 8 200, 8 इंटू 8 है, और ये भाई x की क्या है स्क्वायर है, तो 8 की स्क्वायर है ये, और इधर x की स्क्वायर है, अगर भाई पावर सेम हो तो बेस क्या है इक्वल हो जाता है, तो ये x की वैल्यू 8। ठीक है जी, प्लस माइनस दोनों 8 हो जाएंगे जी, प्लस और माइनस दोनों 8 हो जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों 8 होंगे, तो बोथ बी और सी दोनों आंसर इसके बन जाएंगे जी। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, 8 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, 3 2 से डिवाइड करूंगा, 5 15 आ जाएगा, 15 फिर 3 से डिवाइड होगा तो 5 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये था अपना मॉक नंबर 7 थी, अस्बे का अपने मॉक नंबर 7 है। अगर भाई ये आपको पीडीएफ में चाहिए तो अपना टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो भाई आप टेलीग्राम जो अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है जी, और ऐसे ही अपने बढ़िया मॉक के लिए आगे जो अपने असबे प्रीलिम्स चल रहा है अभी, फिर अपने मेंस के लिए क्लासेस लेके आएंगे, टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस लेके आएंगे, तो वो भाई आप अगर जिस चीज़ का या जिस टॉपिक के अंदर आपको बढ़िया तरीके से कमांड करनी है, बनानी है,
तो भाई आप मेरे को सजेशन में डाल सकते हैं कि भाई कमेंट सेशन में आप डाल सकते हैं कि भाई अपने, हाँ वो अर्थमेटिक के टॉपिक्स लेके आए, या वो जो एक अपने मेंशन कर सकते हैं भी टॉपिक का नाम भाई। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।